Hello everyone, welcome to ChemUp Academy. So, in today's lecture, we shall be moving on forward with our ongoing series that is of redox reaction. So, you can write down the name of the unit as redox reactions. In this lecture, we shall be talking about this is your lecture number 4, and we shall be talking about balancing the redox reaction. So this is the most important part for your examination point of view, that is your school examinations also, because every time every year the question is asked from this section and it is sure to come. So we shall be practicing many and some of them will be assigned to you as your homework also. So just take care of that. टॉपिक आप लिख सकते हो क्या, बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शंस। ये आज का टॉपिक है जो आज हमें करना है डिस्कस, ठीक है। अब इसी के साथ हमारे पास जब हम बैलेंस की बात करते हैं तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, जिसमें से पहला होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा होता है आपका हाफ सेल रिएक्शन या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब दोनों रिएक्शन ही मतलब आपको डिफाइन करके दे सकता है, एग्जाम में बोल सकता है कि आप बैलेंस तो करो बट यूजिंग दिस स्पेसिफाइड मेथड या यूजिंग दैट स्पेसिफाइड मेथड। तो अनटिल एंड अनलेस द मेथड इज मेंशन इन फ्रंट ऑफ यू, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। वंस द मेथड हैज बीन मेंशन्ड तो आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा जो लिखा हुआ है, ठीक है, द वन दैट दे आर आस्किंग फॉर। अब इसी के साथ सिंस बैलेंसिंग कुड बी डन बाय टू मेथड्स, दैट इज द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड वन इज द ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसके ऊपर, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्योंकि हम ऑक्सीडेशन नंबर अभी ताज़ा सीख कर आए हैं कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्योंकि दैट इज फ्रेश इन माइंड तो पहले इसी से शुरुआत कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के साथ हमारे पास जो पहली टर्म आती है या फिर जो कह लो पहला स्टेप आता है, वो कहता है कि आपको इक्वेशन जो है वो स्टेटमेंट में दी होगी, तो आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी अपने सिंबल्स के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द इक्वेशन। First step is to write the equation. इक्वेशन लिखने के बाद आपको सबकी करनी होगी असाइन, आपको करना होगा क्या, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे ही आप ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दोगे आपको चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। तो पहला स्टेप आपने लिखना है क्या, कि आपको नॉर्मल फॉर्मूले में रिएक्टेंट प्रोडक्ट को लिखना है। देन आफ्टर दैट आपको असाइन करना है उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। और जब हम बात करते हैं अपने तीसरे स्टेप की, तीसरा स्टेप कहता है कि देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ताकि आप पता लगा पाओ कि कहाँ पर रिडक्शन हुआ है, कहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है, और फिर उस चेंज को करना है इक्वलाइज। जैसे ही आप ये चेंज को इक्वलाइज करते हो फिर आपको देखना है कि हमारे रिएक्शन में चेंज इक्वलाइज हो गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब मैच कर गए हैं या नहीं। अनदर स्टेप दैट दे वांट फ्रॉम अस कि आप उस चेंज को इक्वलाइज करने के बाद देखो अगर मीडियम एसिडिक है तो आप बैलेंसिंग के लिए यूज करोगे H पॉजिटिव, वेराज अगर मीडियम बेसिक है तो आप बैलेंसिंग के लिए यूज करोगे OH नेगेटिव। ये आपको काम करना होगा while using this oxidation method. After this particular thing आप यूज कर सकते हो, ये तो एक ही साइड पर यूज कर पाएंगे, दूसरी साइड पर क्या यूज करेंगे, टू बैलेंस फर्दर आप यूज करोगे अपने वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर एक साइड पर आपने H यूज कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है एक साइड पर H की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, और आपकी रिएक्शन के अंदर क्योंकि H की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो उसको बैलेंस करने के लिए आप वाटर का यूज करोगे उस टाइम पर। सो दिस इज व्हाट द मेथड सेज। अब ऐसे तो लिख दिया तो समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए वी विल बी डूइंग वन इक्वेशन। तो इक्वेशन का लिख लेते हैं इक्वेशन। ये कह रहे हैं द क्वेश्चन सेज
ये एग्जाम्पल है आपकी बुक का। राइट नेट आयनिक इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। दे आर सेइंग पोटेशियम dichromate 6K2Cr2O7 with sodium sulfide Na2SO3 in acidic solution to give chromium ion ये याद करो कौन सा मेथड होता था, अगर हम चीजें ऐसे लिख रहे हैं तो व्हाट वाज दिस मेथड नोन एज स्टॉक मेथड होता था ये, ठीक है। क्रोमियम 3 आयन एंड सल्फेट आयन, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन है। तो ये कह रहे हैं आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, आई होप मैंने ज़्यादा छोटा नहीं लिखा है, एंड इट इज विजिबल, यस इट इज। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, आपको करनी है इक्वेशन बैलेंस। तो पहला काम होता था हमारा क्या, कि अगर आप इक्वेशन बैलेंस करना चाहते हो तो सबसे पहले लिख लो इक्वेशन में व्हाट ऑल इज गिवन। सिंस वी हैव दिस एंड दिस, तो हमें लिखना पड़ेगा रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड। अब रिएक्शन में देखो पहले क्या हो रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट से मतलब K2Cr2O7 से रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, किसके साथ रिएक्ट करके, Na2SO3 के साथ रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, सो एज टू गिव, अब एसिडिक मीडियम है ध्यान रखना, सो एज टू गिव क्रोमियम, एक तो आपको क्रोमियम आयन मिल रहा है जो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और आपको मिल रहा है सल्फेट SO4 and 2 minus. This is the whole reaction that we have in front. पहला काम हमने स्टेप 1 कर दिया। दूसरा कहता है देखो किसमें किसमें चेंज आ रहा है, वेयर इज द सोडियम। ओके, दूसरा काम है आपको देखना है किस किस में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे एक्स्ट्रा जो चीज़ प्रेजेंट है, द एक्स्ट्रा थिंग इज योर पोटेशियम एंड योर सोडियम, और रिएक्टेंट साइड पर आप, प्रोडक्ट साइड पर आप देखोगे दीज थिंग्स आर नॉट प्रेजेंट। तो इनको भी हम आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। कैसे, वी हैव Cr2O7, जितने भी के पॉजिटिव, जितने भी के थे, के हमें पता है हमेशा कौन सा चार्ज देगा, नेगेटिव, और इसके साथ सॉरी पॉजिटिव, और इसके साथ जुड़ा हुआ जो भी एटम होगा वो हमें कौन सा चार्ज दे देगा, नेगेटिव। अब आपको देखना है कितने के प्रेजेंट है, आपके पास 2 के प्रेजेंट है तो आप यहाँ पर 2 नेगेटिव लगा दोगे, ठीक है, लाइक दिस। सिमिलरली सोडियम हमें पता है देता है पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही सल्फाइड के ऊपर आपका कौन सा चार्ज आ जाएगा, -2, क्योंकि 2 सोडियम है तो -2। तो ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको किस फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में, और ये रिएक्शन आपको मिल जाएगी +3 एंड SO4 2 -10। दिस इज हाउ द रिएक्शन विल प्रोसीड। अब इतना काम कराने के बाद हमारे पास जहाँ जहाँ क्रोमियम है यहाँ भी क्रोमियम है, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो मतलब जो चीज़ें आपके रिएक्टेंट में है आपने वही चीज़ अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर ली। अब हमें जो काम देखना है वो देखना है क्या इंक्रीज हो रहा है और क्या डिक्रीज हो रहा है। सिंस ऑक्सीजन की वैलेंसी वी ऑल नो, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, ये जो चार्ज है ये पूरे के ऊपर है, ये पूरे के ऊपर है, ये चार्जेस जो हैं ये पूरे के ऊपर चार्जेस है। तो ऑक्सीजन की होती है -2, एक ऑक्सीजन की -2, तो 7 ऑक्सीजन की कितनी, -2 × 7 जो कि हो जाएगी -14, ठीक है। और क्रोमियम की कितनी, x, 2 क्रोमियम है तो 2x, इसके बराबर रख दो, एल्जेब्रिक सम आना चाहिए 0 के बराबर, तो यहाँ पर -2 है तो -2 के बराबर रख दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x इज इक्वल टू -2 एंड 14 दैट विल गिव अस 12, तो x की आ गई आपकी 6, x हो गया आपका +6, तो ये +6 में है, ऑक्सीजन हमें पता है -2 में रहता है। सिमिलरली इफ वी सॉल्व इट फॉर सल्फर,
एक ऑक्सीजन की होती है कितनी, 2 माइनस का, तो 3 ऑक्सीजन की कितनी, -2 × 3 -2, और इसकी ले लो x अभी के लिए, तो x इज इक्वल टू -2 + 6, जो कि हो जाएगी x की वैल्यू आपकी 4। तो आप यहाँ लिख सकते हो 4 और इसके लिए लिख सकते हो -2, और यहाँ ऑलरेडी गिवन है। यहाँ के लिए एक और बार निकाल लेते हैं, दिस इज योर x, और एक ऑक्सीजन की होती है -2, तो 4 ऑक्सीजन की हुई कितनी, -8 -2 के बराबर, और यहाँ पर लिखा x, तो x बराबर हो गया 6, तो यहाँ आ गया आपका 6, और यहाँ है आपका -2, और ये तो होल का है। तो इस तरीके से हमने अपनी चीज़ों को असाइन कर लिया। आफ्टर दिस असाइनमेंट, ये सब तरीकों से असाइन करने के बाद अब हमें जो मिला, अब हमें देखना है कहाँ ऑक्सीडेशन है, कहाँ रिडक्शन है। देखो, क्रोमियम जा रहा है आपका +6 से +3 की तरफ, और वहीं आपका जो सल्फर है वो जा रहा है +4 से +6 की तरफ। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम वहाँ बोलेंगे रिडक्शन, और जहाँ पर चार्जेस ज़्यादा वहाँ बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ये हम अपनी पुरानी क्लासेस से सीख कर आए थे, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपने पहले क्या किया, आपने इक्वेशन लिखी, फिर आपने देखा क्या प्रोडक्ट साइड के और रिएक्टेंट साइड के जो एलिमेंट्स हमने लिए हैं आर दी मैचिंग और नॉट, उन्हें मैच करने के लिए हमने आयनिक फॉर्म में लिख दिया। आयनिक फॉर्म में लिखने के बाद हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन किया। ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने के बाद अब हमने देखा कहाँ रिडक्शन है और कहाँ है आपका ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर जब हम देखते हैं, तो यहाँ हमारा जो चेंज है, अगर आप देखो कि आपका जो चेंज है वो कितने का चेंज है, यहाँ पर है आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में देखो तो आपका है कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें हमारा जो चेंज था, हमारा जो थर्ड स्टेप था, क्या हुआ, हमारा जो पहला स्टेप था हम कवर कर चुके, दूसरा स्टेप में असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट कर चुके, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमने देख लिया, एक में है 3 का और दूसरे में है 2 का। सिंस दीज टू आर द चेंजेस, तो इसको करना पड़ेगा इक्वलाइज। अब इस चीज को इक्वलाइज करने के लिए क्या करो, 3 वाले के में मल्टीप्लाई कर दो 2 की, और जहां 2 लिखा है वहां मल्टीप्लाई कर दो आप 3 की। दिस इज हाउ द इक्वेशन गोइंग टू गेट बैलेंस, मतलब क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे आप मैथ्स में करते थे, शायद आपने 8th या फिर 9th में किया होगा, तो जैसे आप मैथ्स में करते थे साइमल्टेनियस इक्वेशन में, सिमिलर वैसे ही तरीके से बैलेंस करना है। तो अगर इतना काम हो जाता है तो हमारा काम तो बढ़िया आसान हो जाएगा। तो चलो बैलेंस करते हैं। बैलेंस होगा कैसे, दिस इज योर इक्वेशन, और इन इक्वेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमारी 2 में, और इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमारी 3 में, ठीक है। दिस इज व्हाट वी वांट, तो लेट्स मल्टीप्लाई। जहां जहां क्रोमियम है वहां वहां मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 से। जहां जहां सल्फर है वहां मल्टीप्लाई करोगे किससे, 3 से। तो आओ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ है क्रोमियम, थोड़ा और ऊपर कर लें क्या, अच्छा इसको छोड़, I am just making it size small. I know it will not be available for you, but I need space, ठीक है। So I can just extend it also later on, but पहले ज़रा लिख लेते हैं, क्रोमियम 2072 माइनस, देखो ये इक्वेशन आई अब हमारे पास, मैंने सेम इक्वेशन लिख दी है। अब इक्वेशन को मैंने बोला था इस तरीके से आपको बैलेंस करना है, जहां जहां क्रोमियम है वहां वहां किससे मल्टीप्लाई कर दो, वहां वहां आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ मुझे क्रोमियम दिखा, मैंने मल्टीप्लाई कर दी 2 से। यहाँ आ जाओ, क्या मेरा क्रोमियम बैलेंस्ड है, यहाँ मेरे पास 3 क्रोमियम है, क्या मेरा क्रोमियम बैलेंस है, सॉरी यहाँ मेरे पास 2 क्रोमियम है, क्या मेरा क्रोमियम बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। तो यहाँ हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं लगी। सिमिलरली जहाँ जहाँ सल्फर है वहाँ मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो जहाँ सल्फर है वहाँ मल्टीप्लाई कर दो 3 से।
यहाँ अगर मैंने 3 रख दिया तो हम अपने चलते हैं प्रोडक्ट साइड की तरफ। क्या मेरे प्रोडक्ट साइड में 3 सल्फर ऑलरेडी है? नहीं। तो 3 बनाने के लिए मुझे तो 3 से मल्टीप्लाई करना ही था, तो आई हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 3। ठीक है, अब इतना काम हो जाने के बाद हम काउंट करेंगे अपने आयंस कि आयंस में कितना चेंज आ रहा है। जैसे दिस इज -2, दिस इज -2। सिंस इट इज -2 और ये कितने हो गए -2, पर ये 3 बार है -2, तो पूरा चार्ज देख लो -2 और एक -2 और 3 का -2 -6, तो कितने हो गए -8। यहाँ की अगर हम बात करते हैं, यहाँ है कितना 6 प्लस का, और यहाँ है माइनस का 2, मतलब कि प्लस का 4। देखो कितना चेंज आ रहा है, ओवरऑल चेंज देखो, यहाँ है 8 और यहाँ है प्लस का 4, तो इसको तो बैलेंस करना पड़ेगा। इस चीज को बैलेंस करने के लिए आर वी डूइंग से नहीं, ये 6 भी तो जाएगा ना, ये बचा 6 प्लस का और ये बचा माइनस का 6, तो यहाँ तो चार्ज आ गया 0। ठीक है, ये 3 की मल्टीप्लाई इस -2 से, ये 2 की मल्टीप्लाई इससे, तो यहाँ तो चार्ज आ गया 0। सिमिलरली यहाँ का चार्ज कोई नंबर नहीं है, तो 1 की मल्टीप्लाई -2 से और 3 की मल्टीप्लाई -2 से, तो चार्ज आ गया माइनस का 8। अब इतना सारा माइनस का, हाँ माइनस का 8, अब इतना सारा चार्ज में आपके झोलमाल है। तो इसी के लिए हमारे पास एक रिएक्शन या फिर कह सकते हैं कि एक मदद होती थी प्रोड्यूस करने के लिए या यूज करने के लिए, जो कहती थी देखो अगर एसिडिक मीडियम है तो H पॉजिटिव से बैलेंस करो, बेसिक मीडियम है तो OH नेगेटिव से बैलेंस करो। अभी तक आप देख रहे होंगे तो हमने जितनी भी चीजें बैलेंस करी हैं, राइट द इक्वेशन एंड बैलेंस इट विदाउट H एंड O। इनके बैलेंसिंग के बिना, अभी तक हमने जो भी किया है इनके बैलेंसिंग के बिना किया है। जैसे ही हम यहाँ आए, हमें लगा कि अब चार्जेस को बैलेंस करने की जरूरत है, सिंस वी नीड टू बैलेंस द चार्जेस, देयरफॉर अब हमारी जो रिएक्शन थी, अगर आप ऊपर चल के देखोगे, हमारी जो रिएक्शन थी, हमारी जो रिएक्शन थी वो क्या कह रही थी, द रिएक्शन सेज दैट, रिएक्शन तो हो रही है पर कौन से मीडियम में हो रही है, ये हो रही है आपकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में। और याद करो जब भी कोई रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है हम यूज करते थे H पॉजिटिव टू बैलेंस। तो आ जाओ अपनी जगह पर वापस, अब हम यूज करेंगे H पॉजिटिव फॉर द बैलेंसिंग। H पॉजिटिव फॉर द बैलेंसिंग यूज करने के लिए किस तरफ हमें H चाहिए, यहाँ माइनस का है और यहाँ 0 है, तो 0 को तो प्लस में नहीं कन्वर्ट करना ना, हमें तो इस माइनस को 0 में कन्वर्ट करना है। 8 माइनस के 0 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 8 प्लस चाहिए रहेंगे, देयरफॉर हम इसी इक्वेशन के अंदर अपने 8 प्लस आयंस ऐड कर देंगे। जब हम इसके अंदर 8 प्लस आयंस ऐड कर देंगे तो हमारा जो चार्ज है वो हो जाएगा इक्वलाइज, दिस इक्वल एंड दिस इक्वल, दोनों चार्जेस इक्वलाइज हो गए। अब यहाँ पर हम देखेंगे अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बैलेंसिंग। जब हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बैलेंसिंग देखनी है तो लेट्स काउंट आवर हाइड्रोजन के लिए कितने हैं ऑन द प्रोडक्ट साइड और ऑक्सीजन के लिए कितने हैं। क्रोमियम और सल्फर तो हम ऑलरेडी बैलेंस करके चल रहे हैं, तो गिन लेते हैं अपने हाइड्रोजन। 8 हाइड्रोजन है यहाँ, ठीक है, और यहाँ है 8 हाइड्रोजन इस साइड पर, उस साइड पर तो कुछ भी नहीं है, तो उस साइड पर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करो, लास्ट स्टेप याद करो जो कहता था वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दो, तो वी हैव एडेड 8 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। नेक्स्ट कहानी आती है आपकी ऑक्सीजन बैलेंसिंग की। ऑक्सीजन देखो 8 8 बैलेंस, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ है 4 7 प्लस 9 16 16, अपने इधर आ जाओ, तो दिस विल गिव अस 12 एंड 8 20, यहाँ कैसे गड़बड़ी आ रही है, 9 and 7 will give me 16 and this will give me 8
plus 12, 20. How is it? Did we did some mistake in between? Okay, okay. These are 8 na? So this has to be reduced to that got 16 from this side तो 4 टाइम. तो हाइड्रोजन तो इस तरीके से बैलेंस हो गया. अब हमारा बैलेंस करना है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के यहाँ गिने तो 16 थे और यहाँ गिनोगे तो 12 और 4 14. 12 प्लस 4 विल गिव अस 60. देयरफॉर इट मेक्स बैलेंस. तो फाइनली आपकी जो इक्वेशन बैलेंस होकर आई है, दैट इक्वेशन appears somewhat like this. किससे लिख दें? ब्लैक से लिख देते हैं. That means Cr2O7 2 minus plus 3H2O plus 8H positive and 3SO3 2 minus to give us the product as 2Cr plus 3 plus 3SO4 2 minus and 4H2. This is how we get the balanced equation. Since this was the first equation that we have balanced, so let's balance the another one. For another equation, we have another question that says permanganate ion reacts with bromide ion in basic medium. To give manganese dioxide and borate. आपको लिखनी है इन सब चीज़ों के लिए एक रिएक्शन. ये है क्वेश्चन बैलेंसिंग का और इसी के लिए यू नीड टू राइट द इक्वेशन. तो पहला काम है कि जो भी दिया है सबको क्या कर दो, सबको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फॉर्म में इन द टर्म्स ऑफ फॉर्मूला आपको लिखनी है. तो इट सेज दैट मैंगनेट रिएक्ट्स पर मैंगनेट मतलब MnO4 माइनस. KMnO4 होता है ना पोटेशियम पर मैंगनेट, तो MnO4 माइनस रिएक्ट करता है ब्रोमाइड आयंस के साथ. जितने भी हैलोजेंस होते हैं उनके पास सिर्फ एक ही आयन होता है. बेसिक मीडियम ये याद रखना, बेसिक मीडियम में टू गिव मैंगनीज डाइऑक्साइड. मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है MnO2 और इसी के साथ आपको मिलता है बोरेट मतलब BrO3 माइनस. ये आपकी पर्टिकुलर रिएक्शन हो गई जो कि आपने लिख दी अपने टर्म्स में. दूसरा काम जो यहाँ पर आता है वो क्या है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करना है. तो ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने के लिए ज़रा देखो, एक ऑक्सीजन के होते हैं -2, तो 4 ऑक्सीजन के कितने -8. x इज इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पर आ गया +7. सिमिलरली इसका तो -1 है ही, जो जिसका रहता है आयनिक स्पीशी में वही ऑक्सीडेशन नंबर बन जाता है. यहाँ देखो तो माइनस का 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ आ जाएगा कितना 4. सिमिलरली बोरेट के लिए ऑक्सीजन का होता है -2 और यहाँ है -6x, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी +5. अब आपको यहीं से अंदाज़ा लगाना है कहाँ रिडक्शन है और कहाँ ऑक्सीडेशन. तो अगर मैं देखूँ मेरे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बात अगर हम करें तो यहाँ देखो तो Mn+7 से जा रहा है Mn+4 में और वहीं मेरा ब्रोमीन -1 से जा रहा है ब्रोमीन +5 में. यहाँ देखने को मिलेगा मुझे रिडक्शन
Whereas यहाँ देखने को मिलेगा मुझे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता लगाने के बाद मैंने पता लगाना है चार्जेस का, चेंज इन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो चेंज इन इलेक्ट्रॉन आया है दैट इज ऑफ 3 और यहाँ जो चेंज इन इलेक्ट्रॉन आया है दैट इज ऑफ 6। कुछ लोग कहेंगे ये तो 4 आया है। देखो -1 से आपको जाना है +5 पर, तो आप बनाओगे एक नंबर लाइन, यहाँ 0 लाई करेगा, यहाँ 1 2 3 4 एंड 5 और यहाँ है आपका -1। गिनो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से आया ये 6, इसलिए यहाँ 6 है ना कि 4। ठीक है, ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है। अब इसके बाद आपको करना है इक्वलाइज। यहाँ अगर आप देखोगे इक्वलाइज करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या बैठता है, इसकी कर दो 2 से मल्टीप्लाई। 6 को तो 3 नहीं बना सकते, हाफ करना पड़ेगा, हाफ में क्यों लेके आनी है अपनी रिएक्शन। तो आप क्या करो 3 को ही 6 बना दो। 3 को 6 बनाने के लिए क्या करो, mn वाली इक्वेशन को आपको करना है 2 से मल्टीप्लाई। जब आप mn वाली पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी जो रिएक्शन बनेगी वो किस तरीके की बनेगी, वो बनेगी कुछ इस तरीके की, जहां आपको देखने को मिलेगा MnO4 - 2 प्लस Br को तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पर भी 2MnO2 एंड BrO3-। ये पूरी रिएक्शन जो है आपके सामने बन करके तैयार हो गई। आफ्टर दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्शन अब हमारा अगला काम क्या होता है, अगला काम होता है, देखो तो ज़रा सारी चीज़ें बैलेंस हो गई हैं या नहीं। तो मुझे देखने से लग रहा है मेरा मैंगनीज बैलेंस हो गया है, ब्रोमीन बैलेंस हो गया है। अब आ जाते हैं अपने चार्जेस के ऊपर। चार्जेस को बैलेंस करने के लिए मैंने देखा यहाँ 2 माइनस है और यहाँ -1 है, तो हो गया चार्ज पूरा माइनस का 3 और यहाँ तो मुझे सिर्फ एक माइनस का देखने को मिल रहा है। तो अगर मेरी रिएक्शन हो रही है बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में मुझे यूज करने पड़ते हैं OHI। सिंस माई रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम तो मैं माइनस को और बढ़ा सकती हूँ। -1 को -3 तक पहुँचाने के लिए मुझे इधर ऐड करने पड़ेंगे अपने OH, वो भी कितने, 2, क्योंकि 2 OH नेगेटिव मतलब 2 नेगेटिव चार्जेस और 1 नेगेटिव चार्जेस मिलकर के 3 नेगेटिव चार्जेस हो गए, तो चार्ज तो बैलेंस हो गए। अब जो दूसरा काम मुझे करना है वो क्या करना है, अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, आप देखो इस साइड पर तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। जब इस साइड पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो वहां देखो पहले आपके कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो आप ऐसे लिख दो वाटर का मॉलिक्यूल। क्या यहाँ के हाइड्रोजन वहां के हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं, बिल्कुल। अब आ जाओ अपने ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन के 4 यहाँ और 1 यहाँ, तो मतलब 5 ऑक्सीजन है इधर। सिमिलरली 4 यहाँ और 1 यहाँ, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4 यहाँ और 2 यहाँ, 6 और 8 हो गए। ये तो 8 और 1 9, 4 आए बस इनके। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाएगा तो ऑक्सीजन को देखोगे तो 4 यहाँ, 4 2 8 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स है इधर, तो यहाँ काट कर लिखो 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 + 1 भी तो है, 9 इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर हो, 9 ऑक्सीजन के एटम इधर हो गए और इधर हो गए आपके 6 ऑक्सीजन के एटम्स। तो इस पर्टिकुलर चीज को बैलेंस करने के लिए ओके, दिस ऑल्सो वी हैव 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऑक्सीजन इधर भी है। देखो 2 and 2 दैट मीन्स 4 ऑक्सीजन, फिर 3 ऑक्सीजन और जोड़ दो उसमें, फिर 2 ऑक्सीजन और जोड़, तो मिला करके कितने हो गए, 9 ऑक्सीजन। यहाँ देखोगे अगर 1 ऑक्सीजन, 4 2 8 ऑक्सीजन और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो 9 ऑक्सीजन। 9 9 गिव्स अस बैलेंस इक्वेशन। देयरफॉर हमारी जो इक्वेशन बैलेंस हो करके आई दैट इक्वेशन looked somewhat like, इसके साथ लिखे, इसके साथ लिखे 2MnO4 BrH2O giving us 2MnO2 BrO3 2OH negative. तो दिस इज हाउ वी गॉट आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। इस ही इक्वेशन को बोलते हैं बैलेंसिंग, और जो मेथड हमने यूज किया है
उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से आप बैलेंस करना सीख रहे हो। तो आपकी बुक में 2 ही एग्जाम्पल गिवन थे, वी हैव कवर्ड बोथ द एग्जाम्पल्स। अगर हम पीछे की एक्सरसाइजेस करते हैं या फिर और क्वेश्चंस मुझे कहीं से मिलेंगे तो आई शैल ब्रिंग दैट इन फ्रंट ऑफ यू so that we can practice more and more of the questions like that. Till then, stay blessed and keep watching.